किसी से हमें प्रेम हो जाता है तो हम उसके लिए बैठे रोते रहते हैं, नींद नहीं आती, प्रेम पत्र लिखते रहते हैं। और किसी से हमारा विरोध हो जाता है तो वो बैर विरोध भी हमको व्याकुल किए रहता है। जो बातें हमको व्याकुल करती हैं, प्रेम भी व्याकुल करता है और विरोध भी हमको व्याकुल करता है। ये दो चीजें जैसे जैसे कम होती चली जाती हैं, हम मोक्ष की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और मोक्ष के बाद में आत्माएं क्या करती हैं, वो दूसरा मोक्ष है। ये तो मैंने संसार की बात बताई कि राग द्वेष हमें, उससे हमें छूट जाना चाहिए। और एक मोक्ष वो है कि हमारी आत्मा प्रकाशमान होते 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 उस ज्योति पुरुष परमात्मा के निकट पहुंच के उसमें समा जाती। बहुत से लोग तो कहते हैं कि समाती नहीं है, उसके पास बैठी रहती। बैठ के क्या करेगी? नदी है तो नदी तो समाएगी जाके। सितारा है कि नहीं, ये तो सूरज के पास पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया और बस वो गीत गा रहा है, वो सुन रहा है, वो गा रहा है, वो सुन रहा है। ये एक अवस्था है, लेकिन मोक्ष की पूर्ण अवस्था ये है। कुछ लोग नहीं मानते इस बात को, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो आत्माएं उसमें लीन हो जाती, शयन करती हैं, उनकी बेचैनी समाप्त हो जाती है, वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेती हैं और वो फिर लौटती नहीं हैं। हाँ, कुछ नीचे के मंडलों में हैं, ब्रह्म मंडल में कई हिस्से हैं, तो उनमें ऐसी मुक्त आत्माएं जिनको कहा जाता है, तो उनको यहाँ भेजा जाता है कि जाओ तुम। अभी वो ब्रह्म में पूरी तरह से मिली नहीं है, विलीन नहीं हुई हैं, उसके चारों तरफ गीत गाती घूम रही हैं, वो सुन रहा है, वो गा रहे हैं, वो सुन रहे, उस अवस्था में है। तो उनको कहा जाता है भाई तुमने बतेरा गा लिया, अब तुम धरती पे जाके अपना ये ढेंकरा पूरा वहाँ जाके ये अपने गीत वहाँ सुनाओ लोगों को, कि जिससे वे तुम्हारी बातों को सुन के उनके मन में भी ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत। तो ये इस तरह की आत्माएं आती हैं। जैसे कृष्ण महाराज पिछले जन्म में मद्योपान ऋषि थे, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। तो वे ऋषि मंडल से यहाँ आत्माओं को शांति प्रदान करने, ज्ञान प्रदान करने, स्वामी दयानंद थे, वो भी ऋषि आत्मा थे, और भी बहुत से हमारे ऋषि हुए हैं। बरनावा में कृष्णदत्त ब्रह्मचारी, वे त्रेता युग में श्रृंगी ऋषि थे और वे इस समय में आए, बड़ा उपकार उन्होंने संसार पे किया। पृथ्वी पर आने के लिए तरसता कोई नहीं कि पृथ्वी पे आने के लिए तरस रहे हैं। जो मुक्त आत्माएं हैं ना, जो उच्च प्रकाशित आत्माएं, वे यहाँ आके क्या करेंगे? कूड़े कबाड़ में तुमको कह दो कि जरा उधर हो आओ, देखो वहाँ जानवर सड़ रहे हैं, तो वहाँ कोई तरसेगा जाने के लिए कि हम हाय हम क्यों ना गए, हाय मम्मी तू मुझे क्यों ना ले गई वहाँ। जो मूर्ख हैं वे कहेंगे, बच्चे जिन्हें पता नहीं, और एक दफ़े भी हो आएंगे तो फिर अगली बार कहोगे चले क्या? ना 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 ना, मैं नहीं जाऊँ है। तो ये संसार तो, हालांकि ये भी परमात्मा की सृष्टि है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये भी ऐसा कहना भी एक तरह का गलत है। जैसे भी अच्छा बुरा है, ये परमेश्वर का है। और लेकिन देवता इसमें आना पसंद नहीं करते, जो आ जाते हैं उनकी दुर्गति होती, बड़ी मुश्किल से उनको अपना जीवन यहाँ पे बिताना पड़ता है, क्योंकि देवता तो कभी झूठ नहीं बोलते और मनुष्य कभी सच नहीं बोलते। वे कभी छल कपट नहीं करते और मनुष्य कभी छल कपट से खाली नहीं रहते। तो बिल्कुल एक विरोधी वातावरण में उनको आकर के और उन आत्माओं को संभालना पड़ता है।